बहुत स्वागत 6 बजे की बड़ी खबरों के साथ 6 बजे की 6 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं ललित प्रजापति। तो आज सबसे पहले इन खबरों में बात करेंगे। अमित शाह ने बंगाल में चुनावी रैली के दौरान पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर बड़ी बात कही है, बड़ा बयान दिया है। पूरा बयान आपको सुनवाएंगे। वहीं अमेठी में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाल लिया है। तो प्रियंका और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों बयान सुनवाएंगे। बात यह भी करेंगे कंगना रनौत की। रनौत ने नामांकन के दौरान अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। कितनी संपत्ति है क्वीन के पास वो बताएंगे। बात टीकमगढ़ की भी होगी, जहां एक गांव जातियों की जंजीर में अब तक बंधा हुआ है, बताएंगे आपको। इसके अलावा बात होगी न्यूज 18 की मुहिम की, जिसने रंग दिखाया और हृदयांश को 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लग सका। लेकिन खबरों की शुरुआत करेंगे पन्ना से मिल रही बड़ी खबर के साथ। जिला पंचायत कार्यालय में हो गई है मारपीट। प्यार मोहब्बत का मामला, प्रेम प्रसंग में लड़का और लड़की के पक्ष में मारपीट हो गई। जानकारी लगने पर कोतवाली पुलिस पहुंची। किसी तरह मामले को शांत करवाया गया। लड़की के परिजनों ने लड़के को जमकर धुन दिया, कूट दिया। पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला पंचायत की यह पूरी घटना। मोहब्बत का मामला कुटाई पर जाकर कुटाई तक पहुंच गया, पिटाई तक पहुंच गया। लड़की के परिजनों ने लड़के को पीटा है। पुलिस को इस बात की जानकारी लगी कि पंचायत दफ्तर के आसपास इस तरह से मारपीट शुरू हो गई है। तत्काल पुलिस यहां पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर, सख्ती दिखाकर, कार्रवाई का डर दिखाकर समझाया गया। संजय तिवारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, पूरा घटनाक्रम और फिलहाल क्या स्थिति? ललित, मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। यहाँ पर जिला पंचायत कार्यालय है, जहाँ पर सुनसान रहती है। सुनसान में ये प्रेमी जोड़ा बैठने के लिए गया हुआ था। तभी अचानक लड़की पक्ष वालों को पता चला कि उनकी लड़की के साथ में कोई लड़का प्रेम प्रसंग के मामले में बैठा हुआ है और वो लोग आलिंगन कर रहे हैं। तभी परिजन पहुंच गए और पहुंचने के बाद लड़के की ठुकाई पिटाई चालू कर दी और लड़की अपना मुंह छुपाती रही। फिलहाल मामला थाना कोतवाली तक पहुंचा। पुलिस ने ले दे करके मामला को रफा दफा करने की कोशिश की है। अभी लड़के को पुलिस थाना कोतवाली पन्ना में ले गई है। जी, संजय विस्तार से दे रहे थे। तो मामला डेटिंग का था, दनादन तक पहुंच गया। और अब बात बड़े बयान की, जिसने पाकिस्तान की टेंशन को मैनपाट में जर्मन टूरिस्ट बने चर्चा का विषय। जर्मन टूरिस्ट हनुमान भक्ति में हैं लीन, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। एमपी में भीषण गर्मी के बीच बारिश के आसार। ज्यादातर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर में बारिश की संभावना। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान। हम 3-4 बार चुनाव हारे, हर चीज के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कांग्रेस में है कमियां। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे कश्मीर में। अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। देश की हॉट सीट है अमेठी। सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। मंगलवार को अमेठी में प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी में तीखी तकरार देखने को मिली। अमेठी में एक सभा में प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधा, साथ ही उन पर झूठ बोलने और अमेठी का विकास नहीं करने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के लिए प्रचार कर रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार भी किया। यहाँ एक भाजपा की प्रत्याशी आई जो आज आपकी सांसद है। उनका एक ही मकसद था, सेवा मकसद नहीं था।
आपके प्रति कोई आदर का रिश्ता नहीं था, आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। वो यहाँ इसलिए आई कि उनको पूरे देश में ये प्रचार करना था कि देखिए अमेठी में कुछ काम नहीं होता, ये गांधी परिवार का क्षेत्र है और राहुल गांधी जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। ये दिखाने के लिए और देश को दर्शाने के लिए वो यहाँ आई और उन्होंने काफी झूठ फैलाए। कांग्रेस ने कह दिया कि अगर राम भक्त एक भी वोट डालेगा कांग्रेस के पक्ष में तो वो मंदिर के निर्माण का निर्णय बदल देंगे। अब इतना अहंकार तो अशोक रावण में भी नहीं था, राम जी के मंदिर के निर्माण को पलट दे ऐसी ताकत किसी में नहीं। मैंने कहा भाई अशोक तो सलोन में है, मैं गौरीगंज में हूँ, हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी का हनुमान जी का मंदिर है। दम है कांग्रेस में तो पताका हाथ लगाकर दिखा दे, ईंट से ईंट ना बजा दी तो हम भी अमेठी वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की हॉट सीट बनी हुई है मंडी लोकसभा सीट। इस पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपना नामांकन दाखिल किया। जाहिर है नॉमिनेशन फाइल किया तो अपनी पढ़ाई के बारे में भी बताया, संपत्ति के बारे में भी बताया। बहुत दिलचस्प है, जितनी उनकी पढ़ाई दिलचस्प है उससे ज्यादा उनकी संपत्ति का ब्यौरा दिलचस्प है, आपको जानना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट लोकसभा चुनाव की हॉट सीट में शुमार है। इस बार बीजेपी ने अभिनेत्री कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है। विक्रमादित्य पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। कंगना ने कल अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। नॉमिनेशन के साथ ही कंगना ने एफिडेविट भी दिया है। कंगना ने खुद को 12वीं पास बताया। एफिडेविट में कंगना ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। मसलन कुल 91 करोड़ 50 लाख की चल अचल संपत्ति, उनके पास 28 करोड़ 73 लाख की चल संपत्ति है, जबकि 62 करोड़ 92 लाख की अचल संपत्ति है। इसके अलावा कंगना के पास 50 LIC की पॉलिसी है। इनमें 10-10 लाख की 49 पॉलिसी है, जबकि एक पॉलिसी 5 लाख की है। कंगना ने पॉलिसी के अलावा 1 करोड़ 20 लाख का कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी किया है। कंगना के पास सोने चांदी के गहनों की भरमार है। उनके पास 6 किलो से ज्यादा सोना है, जिसकी कीमत 5 करोड़ बताई गई है। वहीं कंगना के पास 3 करोड़ रुपए के हीरे भी हैं। इसके अलावा उनके पास 50 लाख की 60 किलो चांदी भी है। कंगना ने 2 लग्जरी कारों, एक BMW और एक मर्सिडीज बेंच की मालकिन होने की जानकारी भी दी है। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी ने एफिडेविट में 17 करोड़ के कर्ज का भी जिक्र किया है। साथ ही 8 क्रिमिनल केस के बारे में जानकारी दी है। मंडी में अंतिम चरण यानी 1 जून को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चांद को छूकर चले आए विज्ञान के पंख, ये देखना है इंसान कहां तक पहुंचा। अगली खबर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं तक नहीं पहुंचा, उसी आदम युग में जी रहा है। देश में जात पात के बंधन टूटे, इसके लिए सरकार कोशिशें करती है। टीकमगढ़ में एक ऐसा गांव है जहां जाति के आधार पर पानी तक का बंटवारा कर दिया गया। सालों से अलग अलग कुएं से यहां पानी भरा जा रहा है। खास बात, प्रशासन ने इसे खत्म करने के लिए, हटाने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश करनी भी जरूरी नहीं समझी। किसी गांव में 3 कुओं का होना हैरान नहीं करता, लेकिन बिल्कुल आसपास बने कुएं जरूर हैरान करते हैं। तस्वीरें टीकमगढ़ के सुजानपुर गांव की हैं। एक ही परिसर में 3 कुओं का निर्माण किया गया है। इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल कुओं का निर्माण अलग अलग जातियों के लिए किया गया है। जाति से संबंधित लोग अपने अपने कुएं पर पानी भरते हैं। टीकमगढ़ का सुजानपुरा गांव, यहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो 3 कुएं अलग अलग जाति और समाज के बने हुए, यहाँ पे जाति के आधार पर पानी का बंटवारा होता है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो 3 कुएं हैं। जो सबसे पहले यह कुआं है जहाँ पे सवर्ण समाज और पिछड़ा वर्ग के लोग इस कुएं से पानी भरते हैं, और इस कुएं, उसके बाद जो दूसरा कुआं है वो अहरवार समाज का है, और तीसरा कुआं है वो बंसकार समाज के लोगों का है। तो तीनों कुएं एक ही परिसर में बने हुए हैं, और यहाँ पे जो व्यवस्था है वो कई साल पुरानी है, परंपरा यहाँ पे चली आ रही है, और एक दूसरे के कुएं पर कोई पानी नहीं भरता है। यहाँ पे गांव में पानी की समस्या सालों से है। तब ग्रामीणों ने आपसी सहमति से समस्या का समाधान निकाला और कुओं का निर्माण करवाया, लेकिन जाति व्यवस्था के अनुसार ही पानी भरने का नियम भी तय कर दिया गया। मसलन सवर्ण, ओबीसी और अहिरवार जाति के लिए अलग कुआं। सालों पहले बने नियम गांव में अब भी लागू है।
गांव के सरपंच बताते हैं कि उनके दादाजी के पहले से यही व्यवस्था चली आ रही है। हमारे तो दादाजी के समय से भी हमें ये प्रथा चली आ रही है। 3 कुआं थे वहाँ पर, तो वो मोहल्ला बसे हुए हैं, बीच में एक नाला है, वहाँ पर पानी स्तर थोड़ा ऊंचा था, इसलिए उन लोगों ने गड्ढा करके माने बना के और पानी की व्यवस्था कर ली थी। तो अपने कुछ गांव वालों ने अपनी व्यवस्था बना ली, लेकिन प्रशासन ने क्या किया? जवाब है कुछ भी नहीं। गांव में नल जल योजना अब तक नहीं आई, जबकि प्रशासन को पानी की समस्या और कुओं से जुड़े नियम की भी जानकारी है। जो ग्राम सोजारा में जो पानी की समस्या है उसके संबंध में एसडीएम से जांच कराई गई थी। तो एसडीएम के द्वारा बताया गया है कि वहाँ पे 3 ब्रिटिशकालीन कुएं हैं, जिनमें से एक कुआं सूख गया है। वर्तमान में 2 कुएं में अभी पानी है। पानी में थोड़ा कम है जरूर, लेकिन गांव के जो सभी वर्ग के लोग हैं, सभी लोग आपसी सौहार्दपूर्ण रूप से कुएं का पानी भरते हैं। गांव में सौहार्द बना हुआ है, लेकिन ये कैसी शांति है? यहाँ जाति का जाल लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। आजादी के इतने सालों बाद भी जाति के बंधन टूटे नहीं और पानी तक का बंटवारा कर दिया गया। जरूरी यह है कि प्रशासन इस मामले में पहल करे और छुआछूत की इस परंपरा से छुटकारा दिलाए। साथ ही गांव में जो पानी की समस्या है उसका भी समाधान निकाले। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। अगली खबर भी पानी से जुड़ी हुई, लेकिन लापरवाही के चलते पानी की परेशानी। रायपुर में आज शाम 1.5 लाख घरों में पानी की परेशानी होगी। पानी की सप्लाई शाम को बाधित रहने वाली है, यानी शाम को जो सप्लाई होती थी वो बाधित रही। पानी की सप्लाई में 10 घंटे का ब्लॉक लगा हुआ है। बैरन बाजार, देवेंद्र नगर, फिर से सुनिए, क्या आप इस इलाके में रहते हैं? बैरन बाजार, देवेंद्र नगर, संजय नगर, मौदापारा, यहां पर पानी की दिक्कत होगी। पुराने और नए फिल्टर के प्लांट को जोड़ने का काम हो रहा है, यही हर बार आपको बताया जाता है। पता नहीं कौन सा ऐसा जोड़ने का काम है जो अब तक जिम्मेदारों से जुड़ नहीं पाया है। इसी के चलते पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इसकी सूचना लोगों को पहले दे दी गई है। तपती गर्मी और दोपहर के बीच इस समय स्थिति ये है कि रायपुर नगर निगम के लगभग 150 घरों पर पानी है वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरवेल से जो पानी आना है उसमें आपूर्ति की जो व्यवस्था है वो बाधित है। और ये लगभग 150 ऐसे घर हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था है वो नहीं हो पाएगी। और आप देख सकते हैं कि टंकी के माध्यम से, टैंकरों के माध्यम से यहाँ से पानी की आपूर्ति है वो लगातार की जा रही है। और यही वजह है कि पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अगर हम बात करें तो इंटर कनेक्शन का कारण ये काम है वो चल रहा है। बैरन बाजार और नया देवेंद्र नगर, संजय नगर, मौदापारा जल आपूर्ति है वो बाधित रहेगा। तो इस तरह की अव्यवस्थाएं फिलहाल देखने को मिल रही है और उन वार्डों में टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आदित्य सिंधिया की मां का निधन, लंबे समय से बीमार थीं। कल ग्वालियर में होगा अंतिम संस्कार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जताया दुख। ग्वालियर में कार में लगी आग, कार में हुआ तेज धमाका, तेज रफ्तार से आ रही कार पलटी। रीवा में पुलिस की जीप पर रील बनाकर वायरल करना पड़ा महंगा, पुलिस अधीक्षक ने की कार्रवाई। मुरैना में जमीन विवाद में फायरिंग, 2 पक्षों में फायरिंग और पथराव। छतरपुर में डीजल चोरों की करतूत सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। भोपाल में बदमाशों का कहर, 12 गाड़ियों में की तोड़फोड़, 8 से 10 बदमाश बताए जा रहे हैं। निवाड़ी में मकान में फैला करंट, बिजली का तार टूटने से फैला करंट। सिंगरौली में नर कंकाल मिलने से सनसनी, अमीलिया घाटी के जंगल में मिला कंकाल। रतलाम में पेट्रोल पंप पर विवाद, चाकूबाजी और जमकर चले लाठी डंडे। खंडवा के अस्पताल में लगी आग, सोलर पैनल के बैटरी रूम में लगी आग। बलरामपुर में समिति प्रबंधक का फड़ मुंशी से गाली गलौज करने का वीडियो वायरल। भिंड में वैसली डैम में नहाने गए 2 दोस्त में से एक डूबा, पहले दोनों ने पी थी शराब। बैतूल में अवैध रेत खनन पर कलेक्टर का एक्शन, कलेक्टर ने रात में चलाया धरपकड़ अभियान। देवास में निगम अकाउंटेंट के घर में घुसा कोबरा, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। इंदौर में युवती ने वीडियो जारी कर पिता पर देवर की हत्या कराने का लगाया आरोप। धार के भूशाला में 55वें दिन का सर्वे जारी, गर्भगृह और उत्तर दिशा समेत कई जगह किया जा रहा सर्वे। शिवपुरी में शहर के पास पहुंचा तेंदुआ, एक मरे हुए भैंसे को खाता हुआ दिखाई दिया तेंदुआ।
मुरैना में बेखौफ बदमाशों ने बस पर बोला हमला, ड्राइवर के साथ मारपीट, 30,000 की लूट। खरगोन में बुजुर्ग ने पेड़ से लगाई छलांग, हालत गंभीर। भोपाल में बदमाशों का कहर, बदमाशों ने 12 गाड़ियों में की तोड़फोड़, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। धमतरी में दंतैल हाथी की दहशत, 8 गांवों में जारी किया गया अलर्ट, वन विभाग ने कराई मुनादी। दमोह में मध्यांचल बैंक में 40 लाख की लूट का खुलासा, बैंक कर्मचारी ही निकला लूट का आरोपी। धमतरी में मंदिर में चोरी के 5 आरोपी गिरफ्तार, ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों से करते थे चढ़ावे और बर्तनों की चोरी, अर्जुनी थाना पुलिस ने की कार्रवाई। राजधानी रायपुर में 1.5 लाख घरों के नल रहेंगे सूखे, पानी की सप्लाई 10 घंटे तक रहेगी बाधित, पुराने और नए फिल्टर प्लांट जोड़ने का काम। इंदौर में कुख्यात बदमाश का एनकाउंटर, वसीम उर्फ शाकिर को पुलिस ने पैर में मारी गोली, बदमाश ने 2 दिन पहले एक शख्स को मारी थी गोली। मध्य प्रदेश में 3 साल बाद आज हो रही नर्सिंग की परीक्षा, 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हो रहे शामिल, प्रदेश भर में बनाए गए 181 परीक्षा केंद्र। प्रचार के रण में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, हरियाणा के रोहतक में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा, शाम को पश्चिमी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में करेंगे रोड शो। चुनाव प्रचार में जुटे शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट, शिवराज सिंह ने केजरीवाल को बताया सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। हरदा में आगजनी की घटना से दहशत का माहौल, कॉम्प्लेक्स में अब तक 5 जगह लग चुकी है आग, अज्ञात पर कॉम्प्लेक्स में आग लगाने का आरोप। राजनांदगांव में अवैध शराब बेचते और तस्करी करते 11 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 162 पौवा अंग्रेजी और देशी शराब जब्त। बड़ौदाबाजार में सेक्स रैकेट मामले में पुलिस ने तहसीलदार को लिखा पत्र, मामले में फरार आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क, आरोपियों ने ब्लैकमेल कर 50 लाख की वसूली की थी। सीधी में नशे के काले खेल का खुलासा, कुरियर के जरिए की जा रही थी कफ सिरप की सप्लाई, कुरियर सर्विस के 3 कर्मचारियों को पुलिस ने पकड़ा। राजनांदगांव में हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, इंश्योरेंस का पैसा लेने के लालच में वारदात को दिया था अंजाम, चचेरा भाई ही निकला हत्यारा। कोरबा में पत्नी के साथ बाजार गए पति के गले पर चाकू से हमला, पत्नी के शोर मचाने पर लगी तो नकाबपोश मौके से हुए फरार। जबलपुर में वेयरहाउस पर प्रशासन का छापा, तहसीलदार के साथ टीम ने मारा छापा, बड़ी मात्रा में पुराना और खराब गेहूं मिला, करोड़ों रुपए के घोटाले की जताई जा रही आशंका। गरियाबंद में रेत माफियाओं को रोकने के लिए खनन विभाग ने बनाया दीवार, रेत निकालने के रास्ते पर 25 फीट की बनाई गई दीवार। मुंगेली में बेखौफ चोरों ने 5 घरों के ताले तोड़े, 3 लाख की नकदी सहित लाखों रुपए की गहनों की चोरी। और ब्रेक के बाद खबर मिल रही है उज्जैन से, जहां इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगी है 3 बत्ती चौराहे पर। 3 मंजिला ये दुकान है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, जिसमें आग लगी, देखते ही देखते फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड को इत्तला दे दी गई थी, दमकल मौके पर पहुंच गई हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, अब तक कामयाबी मिली नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग, दमकल मौके पर पहुंच चुके हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है, तस्वीरें देखिए, इसी को देखकर अंदाजा लग सकता है, तेजी से आग फैलती चली गई। इस 3 मंजिला इमारत को पूरी तरह आग ने अपने चपेट में ले लिया। अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या अपडेट? जी देखिए, उज्जैन के 3 बत्ती चौराहे का मामला है, माधवनगर थाना क्षेत्र लगता है, और यहाँ पर जो टिल्लो इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें जो है अचानक किसी कारणों से आग लगी और आग इतनी फैलती गई कि धीरे धीरे 3 मंजिल तक आग फैल गई, क्योंकि इससे पूरे में इलेक्ट्रॉनिक का आइटम भरा हुआ था, जिसके कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और अभी तक आग जो है लगी हुई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां अभी तक लग चुकी है, इसके बावजूद भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पे मौके पर उज्जैन एसपी भी पहुंचे हैं, आला अधिकारी भी पहुंचे हैं, नगर निगम की टीम भी लगी हुई है। वही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक का आइटम ज्यादा होने के कारण जो है आग फैलती जा रही है, और जिसके कारण आग पर काबू पाने में मुश्किल का सामना जो है फायर ब्रिगेड को करना पड़ रहा है। फिलहाल 1 घंटे से अधिक का समय हो चुका है आग पर काबू पाने में। फिलहाल जो है अब जो है फायर ब्रिगेड लगातार जो फोम की जो बॉल आती है वो बॉल को भी फेंक रहे हैं, ताकि अंदर वो फटने से जो
जो फोम है वो फैलेगा तो उससे आग जो है कम फैलेगी। इसको लेकर फायर ब्रिगेड हर प्रकार के जो है जतन करने में लगा है ताकि आग पर जल्दी काबू पा लिया जाएगी। और अजय, ये बात आपने अच्छी बताई कि फोम का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, उससे तो हालांकि काबू में आ जानी चाहिए आग। 6 दमकलों के बावजूद आग पर काबू नहीं है, क्या एक्सपर्ट लोग नहीं हैं? दूसरा सवाल ये कि वजह कुछ साफ हो पाई अजय? देखिए, भीषण गर्मी के कारण जिस तरीके से जो लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है और जिसमें अधिकतर सामान जो है इसमें बिजली के वायर हो या फिर इलेक्ट्रिक के सामान हो, वो ये ज्यादा संख्या में होने के कारण जो है आग जो है फैली है, जिसके कारण अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किन कारणों से लगी है। लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मी जो है लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। 6 दमकलें मौके पर लगी हुई हैं, फोम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आमतौर पर इस तरह की आग जिसे बुझने में वक्त लगता है, या प्लास्टिक है या केमिकल में कोई आग लग गई है, इस तरह की आग पर काबू पाने के लिए फोम का इस्तेमाल किया जाता है। इधर श्योपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में पलट गए। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई और 7 लोग जख्मी हो गए। ये सभी लोग एक ही परिवार के रहने वाले हैं। घायलों को ढोढर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ढोढर थाना इलाके में चंबल नहर की ये घटना है। मुंडन कराने के लिए खिरखिरी गांव से भमपुरा ये पूरा परिवार जा रहा था और उसी दौरान ये हादसा हो गया। 4 लोगों की जान चली गई, 7 लोग घायल हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। This news is co-presented